अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दाव। आली ने ठान रखा है कि अलमास और आबदा बेगम को ढूंढकर ही दम लेगा, साथ से अपनी बहन की मौत का बदला ज़रूर लेगा। लेकिन अभी तक तो माँ की तबीयत ही बेहतर नहीं हो पा रही कि वो किसी को क्या ही ढूंढेगा। आज फिर माँ की तबीयत खराब हो गई, लेकर हॉस्पिटल आ गया। और यहाँ पर जो आसिम का भी एक्सीडेंट हुआ था, तो अलमास बेगम भी बेटे को लेकर हॉस्पिटल आती है, उसे बैंडेज लगवाती है। ऐसे में अलमास बेगम तो आली को देख लेती है, घबरा जाती है और फ़ौरन से पहले अपना रास्ता बदल लेती है। लेकिन अभी तक आली ने अलमास को नहीं देखा, वरना यहीं पर ही सारे हिसाब चुकता कर लेता। अस्पताल में जब माँ को होश आया, तो माँ तो फिर से पागलों की तरह निशा को याद करने लगी। आली, तुम जानते थे ना कि हम निशा को कब्र में उतारने आ रहे हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आखिर उसके साथ क्या हुआ, कुछ तो पता लगवाओ। आली माँ की तबीयत देखते हुए घबरा जाता है, क्योंकि निशा को खोने के बाद उसे माँ को खोने की हिम्मत नहीं, इसीलिए माँ को तसल्ली देता है कि बहुत जल्द मालूम पड़ जाएगा कि निशा के साथ क्या हुआ। आप हिम्मत कीजिए, हमें अभी घर जाना है, यहाँ से डिस्चार्ज होना है। इस तरह से आली माँ को हिम्मत देता है, लेकिन माँ तो पूरा पूरा दिन सिर्फ निशा को याद करती है, वो कैसे हिम्मत करे। दूसरी तरफ अलमास बेगम को लगा कि काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, अब तो आली वापस जाने की तैयारी कर रहा होगा, इसलिए पॉलर को अब खोल लेना चाहिए। क्योंकि पॉलर पर आली नहीं गया, इसका मतलब है कि आली का पॉलर की तरफ ध्यान ही नहीं गया। लेकिन ये तो अलमास बेगम की सिर्फ खुशफहमी है। आली तो सिर्फ अपनी माँ को संभालने में लगा है, जैसे ही माँ कुछ संभल जाएगी वो फिर से आबदा बेगम और अलमास को ढूंढने लगेगा। अलमास जो आज पॉलर जा रही थी, जाते जाते नेहा की खूब क्लास देती है और कहने लगी, सुंबुल को तो तुम शीशे में उतार चुकी हो कि उसने तुम्हारे गुनाह अपने सर ले लिए, लेकिन देखो अंबर इतनी बेवकूफ़ नहीं है, इसलिए उसे वर्गलाने की कोशिश भी मत करना। मेरी बेटियां मुझे बहुत अजीज़ हैं, कब आती हैं कब जाती हैं, किसके साथ होती हैं किसके साथ नहीं, मैं सब जानती हूँ। तुम्हें उनकी माँ बनने की ज़रूरत नहीं, तुम उन पर रोक टोक नहीं करोगी। और हाँ, अंबर अगर तुम्हें बचपने में या गुस्से में कुछ भी कहते, तुम्हें बर्दाश्त करना है, क्योंकि तुम गलत हो, तुमने गलत किया है, इसलिए उसको कोई भी जवाब मत देना। अब तो नेहा सारी ही बातों पर सर हिला देती है कि बिल्कुल वो ऐसा ही करेगी, किसी को कोई जवाब नहीं देगी, किसी से उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये नेहा ही जानती है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अलमास बेगम अब नेहा को बातें सुनाने के बाद जब पॉलर पहुंची, तो नीलम अब अलमास की क्लास ले लेती है और भाभी का हाल पूछ देती है। तभी अलमास घबरा कर कहने लगी, तुम्हें कैसे पता चला कि नेहा की तबीयत नहीं ठीक? तो यहाँ पर नीलम कहने लगी, मैंने कॉल की थी घर में, सुंबल बता रही थी। तो यहाँ पर अलमास नीलम पर फिर से भड़कने लगी, तुम्हें हमारे घर की इतनी टो रखने की ज़रूरत नहीं है, तबीयत खराब हो जाना मामूली सी बात है, तुम इतनी क्यों परेशान हो? लेकिन नीलम तो अपनी परेशानी की असल वजह बता देती है, मैं भाभी की वजह से परेशान नहीं हूँ, मैं तो इस वजह से परेशान हूँ कि आखिर आपने इतना अरसा पार्लर क्यों बंद रखा? आप तो कभी हमें एक ऑफ नहीं देती, इतने ऑफ कैसे दे दिए? अब तो उसने जैसे अलमास की दुखती रग पर हाथ रख दिया कि अलमास तो जल्दी भुनती रह गई। लेकिन अब तो ड्रामे में बहुत ही ज़बरदस्त से ट्विस्ट आना बाकी हैं, क्योंकि बहुत जल्द आबदा बेगम वापस आ जाएगी, क्योंकि उसे लगेगा जैसे आली यहाँ से जा चुका होगा। लेकिन आली अभी तक पाकिस्तान में ही है, तो आबदा बेगम भी वापस आ जाएगी, जिसकी वजह से आबदा बेगम और आली का टकराव होगा। आली आबदा बेगम पर गन तान लेगा। तभी आबदा बेगम अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ बताएगी कि अलमास उसकी दोस्त थी, और वो तो साथ के बारे में सब कुछ जानती थी कि साथ कैसा इंसान है, लेकिन फिर भी उसने निशा का रिश्ता मांगा और आप लोगों ने दे दिया, इसमें मेरा क्या कसूर है? सारा कसूर तो अलमास का है, उसे ये रिश्ता नहीं करवाना चाहिए था। अब तो आली ने ठान ली कि अलमास को ही सबक सिखाएगा, और सबक भी वो बेटी के ज़रिए ही सिखाएगा। वो अलमास को बताएगा कि बेटियों का दुख क्या होता है जब बेटियों की आंखों में आंसू आते हैं, इसलिए तो वो सुंबुल से शादी करेगा और हर दिन उसको अजियत देगा, ताकि अलमास बेगम तड़पे रोए, उसे एहसास हो कि बेटी का दुख कितना भारी है। लेकिन इस सब में बेचारी सुंबुल पिसकर रह जाएगी, जो सबके साथ तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर माँ के मकाफात की वजह से सुंबुल की जिंदगी की हर खुशी हर रंग फीका पड़ जाएगा।